चलिए जल्दी से आप बैंक निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी हमने देख लिया है। चलिए पहले हम लोग वीकली चार्ट में करते हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी निफ्टी थोड़ा सा अलग है। सेंसेक्स अगर आपको ट्रेड करना है ट्यूजडे के बाद भी, तो आप निफ्टी का मेरा व्यू जो है उसी को देख के आप सेंसेक्स को ट्रेड करते हो। 19-20 का फर्क रहता है, ज्यादा फर्क आपका नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप चाहो तो निफ्टी को देख के सेंसेक्स ट्रेड कर सकते हो। तो अब चलते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अभी देखो बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा निगेटिव है डेली टाइम फ्रेम पे। चलते पहले हफ्ते का बता देता हूँ। जाहिर सी बात है इसमें देखिए निगेटिव कैंडल दिया है, लेकिन ये एक्टिव कब होगी? जब इसका लो ब्रेक होगा। इसका लो कहाँ पे है? इसका लो यहाँ पे, यानी 600 का जो लो ब्रेक होगा तब जाके एक्टिव होगा। हो सकता है मंडे को फ्लैट खुले या तो हल्का गैप डाउन खुले, इसका मुझे नहीं पता। मैं पूरे हफ्ते का बताता हूँ। बाय ऑन डिप हूँ मैं अभी इसमें, तो अगर ये बाय ऑन डिप है तो नीचे से चलते हैं टारगेट को जल्दी जल्दी। अगर इस तरह से कोई टिप लगाता है और फिर बाउंस आना शुरू करता है सेकंड प्राइस, तो मैं बाइंग करना शुरू करूंगा इसमें भी। और इसमें तो मेरा टारगेट जो है पहला तो यही, ये हाई जो लगाया हुआ है इसमें, अगर बोले तो इसमें पूरा पूरा मैं पूरे हफ्ते की हम लोग सीधे बात कर लेते हैं इसमें जल्दी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा है। 440 को टेस्ट करेगा, 440 को निकाला तो सीधे सीधा 59,600 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, 59,600 को। और फिर अगर इसको भी निकालना शुरू करता है तो पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो ये 59,750 तक जा सकता है। ये मुझे अभी इसका बहुत ज्यादा मैं इसको ट्रैक नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इसको ट्यूजडे के बाद ट्रेड नहीं करूंगा। तो ऊपर का टारगेट अगर जो होल्ड कर रहा है फ्यूचर्स लिया बैंक निफ्टी का, वो देख सकता है, वरना मेरे लिए तो बस ये 440 तक ही पहुंच सकता है 2 दिन में। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब जल्दी से इसको मंडे के लिए देख लेते हैं जल्दी से इंट्राडे में। अब थोड़ा सा मैंने शायद निफ्टी को इंट्राडे में नहीं देखा हुआ है, तो निफ्टी को भी इंट्राडे में देख लेते हैं मंडे के लिए खाली। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं जल्दी से। पूरे हफ्ते का व्यू तो बना लिया था। अब यहाँ से देखिए, अब ये रही ट्रेंड लाइन। अब अगर ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करता है इस तरह से आके कहीं से, तो मैं इसमें बुलिश हो जाऊंगा। अगर ये कुछ इस तरह से आता है और इस तरह से ब्रेक करना शुरू करता है तो मैं बुलिश रहूंगा। बताया मैंने कहाँ तक, 400, और वो 440 को भी टच कर सकता है, यानी 500 के पास पहुंच सकता है। यानी 59-500 तक 2 दिन में शायद पहुंच जाए शॉर्ट कवरिंग है तो, शायद पहुंच जाए, मतलब गारंटी, मतलब 400 450 तक तो पहुंच सकता है, क्योंकि वो रीटेस्ट जोन करता जाएगा, फिर इसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। अगर 2 दिन में अच्छा अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है, यानी ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करना मतलब 59, अरे 58 है, 58,900 के ऊपर सस्टेन करेगा, समझ लीजिए अभी ऊपर की ओर 400 की ओर बढ़ सकता है। ठीक है, ये 2 दिन के लिए हम लोग प्लान करेंगे अभी इसको, क्योंकि उसके बाद मैं इसको तो ट्रेड नहीं करूंगा। आप चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी और निफ्टी और लोग सेम तो नहीं चलते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा अंतर रहता है, लेकिन दोनों दिशा लगभग सेम ही रहती है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग आगे की। अब निफ्टी का जल्दी से देख लेते हैं इसी में। निफ्टी का बताना भूल गया था डेली में, तो निफ्टी का भी देख लेते हैं जल्दी से। ये रहा निफ्टी। अब निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे क्योंकि बोरिंग हो जाता है। ये रही ट्रेंड लाइन। अब निफ्टी के ट्रेंड लाइन में रेजिस्टेंस लेके आया है। निफ्टी भी इजीली मैंने जो बताया, अगर यहाँ कहीं से प्राइस बनाता है, प्राइस क्रिएट करता है, तो देखिए ध्यान समझ लीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को आप ट्रेड कर सकते हैं। परसों तक के लिए मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करूंगा। 25 तारीख को बारह बोलना मत, एक सारी बात मैं बैंक निफ्टी उतनी मूव नहीं रहते हैं, तो फिर मैं हो सकता सेंसेक्स या निफ्टी ट्रेड करूँ। मैं अपना भी बता रहा हूँ। अब निफ्टी का जो मंडे का क्या मिलेगा, अब मंडे को मान लेते हैं यहाँ पे फ्लैट खुला निफ्टी, या हल्का फुल्का गैप अप खुला, कुछ इस तरह से, या हल्का फुल्का गैप अप खुला यहाँ पे। मैं बीरिश टाइप अभी नहीं देख रहा हूँ। बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो मैं मंडे के लिए कोई व्यू बनाने में असमर्थ रहूंगा। बड़ा गैप डाउन होगा तो मैं वेट करूंगा, सेकंड हाफ में 12 बजे के बाद टेस्ट लेने की कोशिश करूंगा। बड़ा गैप डाउन खुलता है, स्कैल्प वगैरह हो गया तो बात अलग है, नहीं तो
जब तक अगर 26,950 के ऊपर है तब तक मैं पुलिस टेरिटरी में हूँ। डिप लगेगा तो मैं बाय जरूर करूंगा, अगर ये फ्लैट होकर नीचे आता है और बनाता है तो मैं खरीदूंगा जरूर इसको 26,000 के पास। 26 को टेस्ट कर ले सकता है गैप डाउन खुल के या थोड़ा बहुत। तो अगर ये खुलता है और सीधा बताया जाओ कि 2680 को निकालना शुरू करेगा तो सीधा सीधा टारगेट कहाँ जाएगा, धीरे 26,150 के पास जाएगा, यानी 150 40 मान के चलिए, नहीं कि 150 ही पकड़ लिया पूरा पूरा, 40 35 मतलब थोड़ा सा इसके पास पहुंचेगा। एक लेवल देना जरूरी था इसलिए मैं इसको 150 लिखता हूँ, इसके 10-15 पॉइंट आप कम पकड़िए। ठीक है, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट फिर कहाँ, फिर ये 200 को टेस्ट कर लेगा, इनकेस बुलिश रहा मत ट्यूजडे तक, आज एक ही दिन में मूव कर गया तो ये 200 तक भी जा सकता है, 26,203। ठीक है, ये इस तरह से इंट्राडे में, यानी बाय ऑन डिप मैं करूंगा मंडे के लिए। बस इतना ही व्यू है इसमें। अब चलते हैं हम लोग जल्दी गोल्ड का देख लेते हैं।